अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3। प्रैक्टिकल नंबर 3 है हमारा एसर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और हमें आइटम्स दे रखी है। क्या कुछ है देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्व करना। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस यहाँ पर हमको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जो हमने यहाँ पे शो कर दिया है, परचेजेस दे रखे हैं, परचेजेस भी लिख दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख दिया है। इसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो इसके अंदर नहीं आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद जो रह जाता है सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम रख देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 32,000 रुपीज़ का, परचेजेस है 2,80,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 20,000 का, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 50,000 रुपीज़ का। तो अब इन सभी का टोटल कर लेते कितना बनता है। ये आ जाता है 2,82,000 रुपीज़। 2,82,000 रुपीज़ ये आ जाती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये तो हमने निकाल दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये देखिए सेल्स हमें बता रखी है, सेल्स दे रखी है 4 लाख रुपए की। पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स है 4 लाख रुपए की। उसके बाद हमें सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो हम 4 लाख में से सेल्स रिटर्न भी लेस करेंगे, 8,000 की सेल्स रिटर्न हो गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस की जाएगी, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स लिखने के लिए हमें जो सेल्स दे रखे है उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमारी वैल्यू आई है 2,82,000, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखते हैं कितना बनता है। 4 लाख माइनस 8,000 माइनस 2,82,000, ये आ जाता है 1,10,000 रुपीज़। तो ये आ जाती है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारे दोनों के दोनों पार्ट निकल गए हैं। हमें समय बोला गया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हमारा सम सोल्व।